इस माटी में सबको मिले तेरी बख्शिशें, सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले तेरी बख्शिशें, सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले तेरी रहमतें। हर चेहरे पर रौनक रहे, हर चेहरे पर रौनक रहे। दादा ना कोई उदास हो, दादा ना कोई उदास हो, इस माटी में सुन मेहरबान, इस माटी में सुन मेहरबान। जब तलक एक भी सांस हो, जब तलक एक भी सांस हो, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं। यही होठों पे अरदास हो, यही होठों पे अरदास हो, इस माटी में सुन मेहरबान। ऋतु आए भी ऋतु जाए भी, पर बिनती है मेरे साहिबा। ऋतु आए भी ऋतु जाए भी, पर बिनती है मेरे साहिबा, पर बिनती है मेरे साहिबा। बरसात तेरे मेहर की, बरसात तेरे मेहर की, जीवन में 12 मास हो, जीवन में 12 मास हो, इस माटी में सुन मेहरबान, इस माटी में। सतगुरु तेरे चरणों में है जन्नत से ज्यादा सुख कहीं, सतगुरु तेरे चरणों में है जन्नत से ज्यादा सुख कहीं, जन्नत से ज्यादा सुख कहीं। सर भी झुका रहे हर घड़ी, सर भी झुका रहे हर घड़ी, अंदर से दिल भी दास हो, अंदर से दिल भी दास हो, इस माटी में सुन मेहरबान, इस माटी में सुन मेहरबान। सत्संग हो मेरा आईना, खुद को संवारूं मैं प्रीत से, सत्संग हो मेरा आईना, खुद को संवारूं मैं प्रीत से, खुद को संवारूं मैं प्रीत से। तेरा वचन मेरा हुक्म हो, तेरा वचन मेरा हुक्म हो, तेरे बोल मेरा लिबास हो, तेरे बोल मेरा लिबास। इस माटी में सुन मेहरबान, इस माटी में सुन मेहरबान।
जब तलक एक भी सांस हो, जब तलक एक भी सांस हो, तेरी प्रीत ना विसराम, मैं तेरी प्रीत। यही होठों पे अरदास हो, यही होठों पे अरदास हो, इस माटी में सुन मेहरबान, इस माटी में सुन। रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, और वीतरागी दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेद को प्राप्त नहीं होता। इससे पहले के सूत्र में भी यही बात विशेष रूप से कही थी कि प्रकृति से अगर राग होगा आसक्ति है, और निवृत्ति में द्वेष होता है। प्रवृत्ति से राग हो जाता है। अगर हम संसार में प्रवृत्त रहते हैं तो एक राग में जीते हैं, और संसार छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं तो एक द्वेष बना लेते हैं। ये दोनों ही ज्ञान के अनुसार नहीं है हमारे कर्म। गुरु मिलता है तो हमको बीच का मार्ग सिखाता है, ना राग ना द्वेष। इस जगत में ना हमारा राग रह जाए ना द्वेष रह जाए। तो इसी बात का आगे विस्तार करते हुए 9वें सूत्र में कह रहे हैं अष्टावक्र जी, रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार का त्यागना चाहता है। जो इस तरह की बातें करते हैं, संसार में बड़ा दुख है, संसार में देखो कितना दुख भरा पड़ा है, ये दुख है दुख है, तो हकीकत में कहीं ना कहीं वो छुपे हुए रागी होते हैं। किसने कहा तुम संसार में सुख तलाशो? किसने कहा? पर वो चूंकि रागी हैं, अंदर में सुख की तलाश कर रहे हैं, सुख आता नहीं रहा है, तो क्या कहने लगे वो संसार को? ये संसार बड़ा दुख रूप है, बहुत दुख रूप है, बहुत दुख रूप है। समझना, हमारे हृदय में कहीं राग पड़ा हुआ है और वैरागी ऐसी बातें कर रहे हैं। इसलिए जो सन्यास भी लेते हैं ना, छोड़ के चले जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं राग के मारे ही होते हैं। जो दुख मान करके संसार का त्याग करते हैं वो भी राग से दूषित होते हैं, राग से ग्रसित होते हैं, तभी तो दुख लगा। वरना ब्रह्मज्ञानी के पास ऐसी कैसे समझ आ जाती है, उसे दुख लगता ही नहीं है किसी बात का। वो इतने साक्षी भाव से जगत की हर घटना को ऑब्जर्व करता रहता है, देखता रहता है, जानता रहता है, कि उसके चित्त में किसी दुख की लहर तक नहीं आने देता है। इस अभ्यास को प्राप्त करो अपने मन को। इसलिए एकाग्र होकर के श्रवण करो, पूरी एकाग्रता से मनन करो इस ज्ञान का। तत्परता से मनन करना पड़ता है और उसके बाद इसको अभ्यास में लाना पड़ता है। बार बार के अभ्यास से, दीर्घकाल के अभ्यास से ये मति पक्की होती है अंदर में। इसलिए पूरी एकाग्रता बना लेना। अभी रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है। वो सोचता है कि संसार से मुझे दुख मिला, बच्चों से मुझे दुख मिला, कुछ चले जाने से मुझे दुख मिला, संसार में ऐसा परिवर्तन हुआ, इससे मैं दुखी हुआ, मेरे मन जैसी नई बात हो रही है इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। पर जिन्होंने विचार किया है दुख आखिर उत्पत्ति का कारण क्या है, क्या कारण है कि टीवी पर कोई भी खबर देखते हुए हम बड़े आराम से भोजन कर लेते हैं, और वहीं अगर मेरे वाले के साथ कोई घटना घट रही है तो अपना खाना पीना सब हराम कर देते हैं। इसका मतलब दुख उस घटना में नहीं है, उस मृत्यु में दुख नहीं है, उस बिछोड़े में दुख नहीं है। दुख कहीं ना कहीं मेरे किसी अज्ञान में है, जिसको खोज कर बताया संतों ने कि आसक्ति जो हम रखते हैं अपने अंदर, विषयों में, व्यक्तियों में, पदार्थों में, उसके कारण हम बार बार दुख को प्राप्त होते हैं और दुख के कारण छोड़ने की इसको चेष्टा करते हैं। अचानक किसी की प्रकृति से हमको दुख मिल जाता है,
मन माफिक बात नहीं मिलती है, हम छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। आओ तो सावधान हो जाए, ठीक तरह से बात को समझ लें कि दुख दुनिया में नहीं है, दुख कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है, मेरे अंदर की थोड़ी सी अज्ञान है, असावधानी है। अगर हम इसको दूर कर पाएंगे तो सदैव के लिए दुखों से बच जाएंगे। तो दादा ने बोला दुखों का कारण संसार नहीं, संसारिक विषय नहीं है, पर उन विषयों में हमारी जो आसक्ति है वो हमें दुख देते हैं। पदार्थों में जो आसक्ति होती है वो हमें दुख देते हैं। इसलिए बोला दुख, दुख जो है इसमें त्यागने से उसका दुख की निवृत्ति नहीं होती। अगर हम सोचते हैं तो छोड़ करके चले जाएंगे तो दुख की निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कदाचित थोड़े समय का भ्रम हो जाता है, भाई ये परिस्थिति हमें दुख दे रही है, हम इससे हट गए, दूर हो गए, तो लगता है कि हाँ हम दुख से थोड़ी देर के लिए बच गए या हमने कोई और उपाय ढूंढ लिया। पर आसक्ति अगर अंदर बनी हुई है तो फिर कहीं भी दुख दे देती है। आज कदाचित कोई गृहस्थ के दुखों को समझ के, झंझट समझ के भाग गया, यही सब झंझट है, बहुत घर गृहस्थी बहुत झंझट है, ये सब झंझट है, भागते हैं। बहुत से ऐसे निवृत्ति मार्ग में जल्दी चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। फिर देखो उनकी आसक्ति होती है तो आश्रम बना लेते हैं, फिर वहां फैलावा कर लेते हैं, इधर बाल बच्चे छोड़े उधर शिष्य सेवक तैयार कर लिए। ब्रह्मज्ञानी ने इस बात को पहचाना कि यह है क्या, रूप ही तो बदल लिया तुमने, अंदर की आसक्ति कहाँ छूटी। फिर वहां दुख दर्द पाते हैं, शिष्यों में कलेश होता है, शिष्यों से दुख पाते हैं, वहां झगड़े होते हैं, जैसे घर में बच्चों में झगड़े होते हैं, इसलिए वहां होने लगते हैं, वहां राग द्वेष में फंसने लगते हैं, किसी को अच्छा कहेंगे किसी को बुरा कहेंगे, कितने झगड़े हैं सोचो। संत था लेकिन जेल पहुंच गया, किसी ने कहा संत जी आप जेल में क्या कर रहे हैं, आप कैसे आ गए जेल में। तब तो उसका विवेक जागृत हो गया था। कहता 2 लंगोटी के कारण। बोले 2 लंगोटी के कारण कैसे। बोले कुछ नहीं, वैसे तो मुझे बहुत ज्ञान था, बहुत सत्संग समझता हूँ, लेकिन बस एक दिन चूहा घूम रहा था कुटिया में, मैंने सोचा ये मेरी लंगोटी कुतर गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इस कारण से मैंने बिल्ली पाल ली। बिल्ली पाल ली तो बिल्ली में ममता हो गई कि उसको कहाँ से खिलाऊं पिलाऊं, तो गाय को पाल लिया दूध के लिए, और गाय पाल ली, अब गाय के लिए तो चारा चाहिए, पूरा प्रोग्राम होता है। तो मुझे समझा रहा था, तो भैंस खरीदने के लिए देखो कितने कितने जतन करने पड़ेंगे, इतना खा जाएगी, इतना में आएगी, इतना दे आएगी, इतने दूध से कमाई कर पाएंगे, हालांकि प्रॉफिट तो बहुत है दूध का, लेकिन है कितना झंझट है देखो। तो उन्होंने उसके लिए घास लगाई, अब घास लगाई तो टैक्स वाले आ गए कि तुमने इस जमीन पर घास किसने उगाई है, ये खेती किसने की है। तो उसके मुंह से निकल गया मैंने की है। बोलिए क्या बात है, चलो जेल, इसका टैक्स भरा नहीं तुमने, खेती कैसे कर ली। तो भैया इसलिए मैं 2 लंगोटी की वजह से कहाँ आ गया हूँ, जेल में आ गया। तो आसक्ति कब किस रूप में कहीं भी हमको बंधन में डाल देती है, जेल में डाल देती है। तो जीतना है अंदर के अज्ञान को, अंदर की आसक्ति को। तो ज्ञान की बात को समझ करके गुरु कहता है रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, इसलिए वो भागता है, इसलिए ये छोड़ने का ये प्रपंच करता है वो, कि बाहर से ये छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, ये छोड़ दूं। छूटता कुछ है नहीं उसका, रूप बदल जाता है। इसलिए अगर बाहर से कोई त्याग भी हो जाए तो ये नहीं समझना तुम्हारा कोई अंदर वाला बदल जाएगा। एक आधार छूटेगा दूसरा आधार और कस के पकड़ लेगा। बन बन के सहारे टूटते हैं। पिता का आधार छूटता है, पति का आधार पकड़ लेता है, पति का आधार छूटेगा, पुत्रों का आधार, बच्चों का आधार पकड़ लेता है। वो भी अगर ढीले पीले होते हैं तो फिर पैसे का आधार पकड़ लेता है बुढ़ापे में, कि शायद पैसे से खुश हो पाऊंगा। ये तो गुरु आकर के मति देता है कि सारी पीपी पीपी बंद कर, सीधे परमात्मा का आधार पकड़, तो अंदर में सीधे परमात्मा से लगन लगा, तो तेरे को अंदर में सच्ची शांति प्राप्त हो जाएगी, सब मिट मिट जाएगा सारा अंदर से। पहचानो, जब पहले ही सुख नहीं मिला इन सबसे तो आगे कैसे मिल सकता है। पहले ही ये कभी भी एकदम से दुख के कारण बन जाते हैं दुनिया में, है क्या।
क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों के साथ। आगे भी ये दुख देते ही रहते हैं। सुख मांगत दुख आ गया आवत। हम सुख मांगते रह जाते हैं, दुख पर दुख आते रहते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास गुरु रोज बैठ के कराता है कि तुम जल्दी से इस झंझट से उबर जाओ, साक्षी हो जाओ हर घटना के, शांत हो जाओ, पहचानने वाले बन जाओ, अचाह होकर के जीना शुरू कर दो, निरासक्त होकर के जीना शुरू कर दो, निष्कामी होकर के जीना शुरू कर दो, तो ये सारे दुख तुम्हारे अंदर से मिटने लगते हैं। तो ज्ञान के बाद गुरु हमको कैसे वीतरागी बना देता है। वीतरागी दुख मुक्त होकर के संसार के बीच भी खेद को प्राप्त नहीं होता। जिस ज्ञान की स्थिति होती है वीतरागी, इसका राग बीत गया है, द्वेष खत्म हो चुका है, इसका राग द्वेष पूरी तरह, उसको वीतरागी बोलते हैं। वो फिर इस संसार वीतरागी दुख मुक्त होकर के रहता है। उसने भेद जान लिया, इसलिए दुख से मुक्त है वो बिल्कुल। और संसार के बीच भी खेद को प्राप्त नहीं होता। उसे कहीं रख दो, कहीं भी बैठा हो वो। आज हम सबको गुरु ने किसी को भी देखो गृहस्थ से छुड़ाया नहीं, भगाया नहीं, लेकिन अटकने भी नहीं दिया इसमें, इसको सत्य भी नहीं मानने दिया, इसको ऐसे भी नहीं समझने दिया कि इसमें कोई अटक जाए जाकर के, क्योंकि शुरू से ही सिरे से सब इच्छाओं को खारिज कर दिया, मिटा दिया। भले प्रारब्ध अनुसार जो कुछ गति चल रही है शरीर की चल रही है, ये जैसे लगता है शरीर जैसे प्रारब्ध के साथ चलता रहता है, इसकी प्रारब्ध है, चल रहा है, पहले रची प्रारब्ध, पीछे रचा शरीर। मैं क्यों इसमें इच्छा करने वाला बनूं, मैं क्यों इसमें कुछ भी चाहने वाला बनूं। चाह करके सिर्फ एक ही बात पा रहे हो, बार बार दुख, पुनः कलेश, पुनः बात। पूरी हो जाती है तो गर्व भी करते हो। चाह रखा तुमने मन में, कोई बात प्लानिंग रखी, कोई बात पूरी हो जाए, देखो मैंने सही सोचा ना, सही किया ना, अच्छा हुआ ना, छोड़ दो। इसलिए गुरु कहता है छोड़ दो, संकल्प आ भी गया कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, लेकिन छोड़ दो परमात्मा के ऊपर, उसकी मर्जी होगी, अवश्य होगा, वो सब अवश्य कराएगा, प्रारब्ध बन करके आएगी। तो अंदर में ये भी जानने वाले बनना कि ये संकल्प भी अगर कोई आता है तो मैं नहीं उठा रहा हूं, ये भी वही उठाता है अपना कार्य कराने के लिए, तो वो करेगा ना। आप अकेला सब करे, घट में लहर उपजा। तो इस तरह से ज्ञानवान हर जगह बहुत तनाव रहित रहता है, ईज रहता है, बहुत एट ईज हो जाता है, रिलैक्स रहता है। कार्य करेगा भी भले ही, परमात्मा उससे कराएगा, प्रकृति के आगे आएगा, वो करता भी जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति अंदर की होगी बिल्कुल रिलैक्स, छुट्टी हुई। तो जल्दी से इस बात को समझते जाना कि ज्ञानी कैसे अपने मन को राम रंग से रंगता है। राम रंग सा मन रंग रोगी, जोगी काहे भेष रंग। से बाहर से उसको कोई छोड़ करके जाने की, कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं लगती। इसलिए ब्रह्मज्ञानी के जीवन में ये सब बाहर का कोई त्याग वैराग ये सब नहीं। गुरु जी के दादाजी कहते थे, बोले अगर कोई गेरुआ वस्त्र पहन करके तुम्हें अगर सत्संग सुनाता है ना, कथा भाव, तो वहां तुम्हारा मन पहले से ही प्रेजुडाइज हो जाता है कि नहीं भाई ये ही लोग कर सकते हैं, ये तो त्यागी हैं, तो वैरागी हैं, तो गृहस्थ के झंझट में है ही नहीं। और हमको ब्रह्मज्ञानी गुरु ऐसे मिले, कहाँ रहते हुए दिखे, अपने गृहस्थ में, अपने गृहस्थ में ये ज्ञान का कार्य करते दिखे। वहीं पर धीरे धीरे उनके संकल्प से कितना अच्छा ये ज्ञान की सुंदर बन गया, महफिल सज गई। खाली मैं मेरे के लिए जीते हुए कहाँ दिखे, मैं मेरे के लिए जीने वाले तो सभी अकेले पड़े जाते हैं बाद में। आज जिनके लिए हम चिंता करते हैं, देखना बच्चों को, बेटे को एक दिन बहू ले आती है, बेटी को दामाद ले आएगा और होगा क्या, इससे ज्यादा क्या होगा। इसलिए ज्ञानवान ने इस विद्या के ऊपर जोर दिया है। कहता है पहले मुझे अपने मन के अंदर ये विद्या पक्की करनी, ज्ञान की विद्या पक्की करनी, ये सच जानना है। इसलिए जो भी हालात परिस्थितियां अगर जीवन में आती है ना, तो उनके शुक्राने गारा होता है। कल भी बात अच्छी लग रही थी, सारी हालात परिस्थितियां वो कैसे मानता है, जैसे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में कपड़े को इधर से उधर पटकाया जाता है, थपेड़े लगते हैं, बहुत उसकी जैसे जैसे लगता है दुर्दशा मनाई जा रही है उसकी, बहुत बहुत पिटाई सी हो रही है, पर हकीकत में क्या हो रहा होता है, उसकी सफाई हो रही होती है, उसमें चमक आ रही है, उसकी गंदगी निकल रही होती है। तो अगर कदाचित कोई परिस्थितियां, कोई बातें आकर के हमको ऐसे उल्ट पुल्ट करती हैं, तो उसमें वो वही जानता है ये परिस्थितियां वॉशिंग मशीन की तरह है,
जो चमका करके मुझे ऐसे निखार देंगी, बाद में मेरे को और स्वच्छ कर देंगी, अच्छा कर देंगी। दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। तो ये गुरु हमारा विवेक जागृत करा देता है। ये बात समझ में आ जाती है कि ऐसे छोड़ करके चल दोगे ना तो वासना अंदर में रहेगी। ये व्यक्ति क्रोधी ना था, क्रोध में उससे एक दिन इतना क्रोध आ गया, अपनी पत्नी की गला दबा के हत्या कर दी उसने। क्रोध ऐसा बेकार होता है, फिर उस समय बिल्कुल ऐसी मूढ़ता आ जाती है, बुद्धि एकदम से भ्रष्ट सी हो जाती है। इसलिए राक्षस जब आ जाए ना तो तुरंत सावधान होकर के ठंडा पानी पी करके बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाना चाहिए, बड़ा ये अनिष्टकारी है। किसी भी तरह से उसको ऐसा उसके ऊपर ज्ञान के मंत्र मारने चाहिए कि भाग जाए अंदर से। क्योंकि जब आता है तो फिर इसकी हरकतें अजीब सी होती है, बिल्कुल एकदम उसमें और पागल में कोई अंतर थोड़ी जाता, मूड हो जाता है उसकी वजह से। जानवरों को देखा करो, हमेशा मूड मार के बात करते हैं अपने। गाय भैंस बकरियां वकरियां मिलेंगी तो हमेशा कैसा प्यार करेंगी, क्या मारती हैं, क्या टकराती हैं, सर से सर टकराती हैं, मूड मार। तो मूड होते हैं ना ये प्राणी जीव जंतु, इसमें बुद्धि नहीं विवेक नहीं होता तो क्या मारते हैं। तो ऐसे क्रोध आपको मूड बना, ऐसे विचार टकराते हैं भयंकर तरीके से, क्रोध टकराता है ऐसे, सींग ऐसे ही मारते हैं एक दूसरे के पास। तो बोले जब क्रोधीनाथ था, कर्म तो उससे हो गया, पछतावा भी हुआ, कुछ पुलिस के डर से कुछ इसके डर से वो भाग गया। सालों साल ऐसे रहा गंगा किनारे, ऐसे थोड़ा वैराग्य भी आ गया। जब गलत कर्म हो जाता तो चित्त भी ऐसे खा रहा था उसको। वहां किसी गुरु के शरण में रह गया, सेवा करने लगा तो ज्ञान भी सीखता जा रहा था, सत्संग भी सुनता था, सत्संग भी सुनाने लगा। थोड़ा होशियार तो था, विवेकवान वैसी बुद्धि थी उसकी। तो कुछ लोग जल्दी ही ज्ञान का बोलना भी शुरू कर देते हैं, तो बोलना शुरू कर दिया। गुरु ने भी उसको जगह जगह फिर ऐसे भेजना शुरू कर दिया। गुरु तो चलो उदारता से कह देता है शायद सुनाने से तुम्हारा जीवन बनेगा, पर लोग इसको बड़ा ही समझ लेते हैं कि जैसे मैं कुछ हो गया, वो अहंकार सा आने लगता है उनके अंदर कि अब मैं कुछ हो गया। यहाँ भी गलती हो जाती है कभी कभी। हमेशा गुरु की कृपा समझनी चाहिए। गुरु ना मिलता तो कहाँ से ज्ञान आता है, गुरु नहीं दे बताता तो कैसे ज्ञान आता। तो वो भी ऐसे फिर कुछ समय बीता, उसने कहा भाई क्यों ना मैं वहीं जाऊं जिस गांव से आया था। अब तो मेरी दाढ़ी वाड़ी इतनी बढ़ गई है, मैं आसानी से बाहर से पहचान में ही नहीं आता हूँ, 8-10 साल बीत गए, चलो वहीं चलता हूँ। अब वहां पहुंचा, क्योंकि दुख के कारण छोड़ के गया था, तो अंदर में वो त्याग सच्चा था नहीं उसका। लौट के आया, सत्संग करने लगा, तो वहां एक दोस्त ने पहचान लिया उसकी हरकतों से, उसकी बातचीत करने के तरीके से, बोली तो मुझे वही लग रहा है। उसने पहचान लिया। और कैसे वो पहचान उसकी प्रकट कराए, वो भी बड़े मजे से ऐसे, महाराज जी आपका नाम क्या है। पहले दिन तो बड़ी शांति से, बेटा इतने बैनर लगे हैं, इतने सब लगे हैं, 3 महीने से यहाँ पर चारों तरफ बैनर लगवाए मैंने, मैं इस गांव में आ रहा हूँ भागवत करने, सत्संग करने, कथा करने, मेरा नाम ये है लिखा हुआ है, ये नाम है। दूसरे दिन फिर वो आकर के, महाराज जी आपका नाम क्या है। बोले भाई कल भी बताया, ये देख ले सामने चारों तरफ लिखा हुआ, पूछता क्यों है। तीसरे दिन फिर वो, महाराज जी आपका नाम क्या, आपका परिचय। तीसरे दिन तो उसका चिमटा खड़ा हो गया, क्रोधी। इतनी बार बताया समझ में नहीं आता। बोले समझ गया, वही क्रोधीनाथ, वही। मैं बस देख रहा था कि कहीं, मैं सोच रहा था शायद तुम्हारे अंदर परिवर्तन आ गया होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं आया, वहीं के वहीं वही क्रोध फिर निकल आया, ले चिमटा मुझ पर चपट पड़े। तो ध्यान देना, तक आसक्ति नहीं जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए हो सके तो अपने से सावधान होकर के अपने अंदर की आसक्तियों का नाश करना। उसके लिए गहरे अपने खुद का चिंतन गहरा करना चाहिए। श्रवण करके मनन बहुत आवश्यक है ज्ञान का। गुरु का संग करके अपने को बदलने का अंदर में बहुत ऐसे शौक रखना चाहिए, अंदर से जागृति होनी चाहिए। क्योंकि खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। दादाजी कहते थे आप देखो, जो ये मार्ग दिखाते हैं सब छोड़ दो, ये ग्रस्त है, मोह माया, ये सब खुद ही भटक रहे हैं। मार्ग दिखाने का प्रयास तो कर रहे हैं,
पर वो सही मार्ग थोड़ी दिखा रहे हैं, खुद भटक रहे हैं। इसलिए उनकी बातों से ना तो पूर्ण शांति आती है, ना सही दिशा मिलती है। अनुयायी बन के लोग भटक जरूर जाते हैं उनके, लेकिन पूरी शांति नहीं मिलती। पर जब ब्रह्मज्ञानी का संग मिलता है, सच्चे गुरु का संग मिलता है, तो वो तुमको तुम्हारे सत्य से परिचय कराता है, तुम्हारे स्वरूप से परिचय कराता है। तो कैसे आत्म स्वरूप है इसका बोध देने की कोशिश करता है। तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर सही तरह से पैदा करता है कि ठीक है, जगत में कुछ पसंद आना गलत नहीं, पर क्या तुमने उसके बारे में अपने घर परिवार वालों से मंत्रणा कर ली? कुछ पाना गलत नहीं, पर क्या तुमने विवेक सहित उस बात को समझ लिया कि तुम्हारे कितने हितकारी रहेगी, कितने। दुनिया में क्या होती है, अटकते हैं, लटकते हैं, फटकते हैं, भटकते हैं, फिर बाद में यही करते रहते हैं। एक समझदार बच्चे होते हैं, सही मर्यादा का पालन करते हैं अपने जीवन में। उनकी किताब जीवन खुली किताब सा होता है। वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं अपने जीवन में। अटक के भटकने वाली जिस स्थिति थोड़ी बना लेते हैं वो अपने मन। तभी तो बोला दुनिया में झूठ में ही जीते रहते हैं, झूठे उसमें आसक्तियों में फंसते रहते हैं, मनता में फंसते रहते हैं। सही बात समझो, आए अकेले जाओगे अकेले, क्यों अटक रहे हो? किसको तुमने प्यार समझ लिया है? इसलिए अगर हम तो आजकल तो जो लोग कहते हैं ना हमें बड़ा प्यार प्यार, हमने एक जरा परीक्षा ले लें उनकी, 2 मिनट उनकी औकात पता लग जाती है, कुछ नहीं होता। अपने सुख से सब जग बांधा, क्या दारा क्या नहीं, सब अपने सुख से बंधे रहते हैं। देखो आप कितना भी दे देना, फिर उसके बाद ऐसे हो जाते हैं। पूरा पूरा जीवन दे देते हैं माता पिता, टक्का सा जवाब मिलता है, क्या किया तुमने हमारे लिए? तब हाय करके बैठ जाते हैं, हाय ऐसे कह रहे हैं। जब उनकी अगर किसी सुखों पर तुमने ऐसे रोक लगाई ना, कोई ऐसे अड़चन बनी तुम्हारी वजह से, तो देखो उनका इतने दिन का दिया हुआ प्यार उनका वो भुलाने में देर नहीं करता। ये अगर सही विवेक नहीं है जागृत, तो देखो 2 मिनट में हम किसी के दोष को देख करके, उसने अगर 4 भलाई की भी थी समय पर, वो भुला देते हैं एकदम से। मैं ऐसे, क्योंकि मन में क्या आ गया, दोषों का चिंतन, उसकी खराबी का चिंतन आ गया। खराबी का चिंतन आ जाएगा तो प्रेम नहीं करने देगा। इसलिए गुरु के पास बैठो, तुरंत उसको डाइल्यूट करो। अगर कोई दोष चिंतन में आया भी है, किसी की कोई खुरापात दिखी हुई है, किसी की कोई बदमिजाजी दिखी हुई है, उसको तुरंत अपने डाइल्यूट कर दो, हटा दो माइंड से। तो तुम बस सही भाव में रह पाओगे। हाँ, अटको नहीं, ठीक है, समझ जाओ किसी की प्रकृति कैसी है, लेकिन द्वेष नहीं पालो किसी से। इस सलाह पर जो चलते हैं तो देखो अपने जीवन में ना राग रहने देते ना द्वेष, ठीक से चलते रहते हैं। तो ऐसे राम रंग में अपने मन को रंगते जाना चाहिए, सही समझना चाहिए अच्छे से। अगर कोई, गुरु जी कितना अच्छा कहते थे कि अगर कोई फूल खिलता है तभी तो आते मधुमक्खी उसके ऊपर डंक मारने के लिए। तो खिलता हुआ फूल बोल रहा था कि मधुमक्खी तू आई है, मुझे मुझे डंक मार करके तू मुझे मुझ में से पराग निकालती है, ऐसे निकालती है, ऐसे क्यों करती है? मैं खिलाऊं इसलिए? तो हकीकत क्या है, फूल खिलता है तभी तो आते हैं। तो तुम्हें कोई डंक मारे, कोई तुम्हारे साथ कोई ऐसे मिसबिहेव करे, कोई बात करे, तो तुम्हें किस बात को लेके खुश होना चाहिए? कि तुम कैसे हो, खिले तो सही, कम से कम। खिलते नहीं तो कौन आता? बंद कली पे कोई आता है भंवरा? आता ही नहीं। खिलने पे ही तो आता। तो जरूर तुम ज्ञान में खिले हो, तब कोई परीक्षा लेने आया है, तब कोई बात कहने आया है। तो उसकी बात से परेशान ना हो करके तुम किस बात का आनंद बनाओ अपने अंदर? देखो परमात्मा ने मुझे खिलाया तो सही, भगवान ने मुझे ये तो दिया। सोच अपनी बदलते जाओ अंदर से। ज्ञान जब आ जाता है अंदर से, तो सही समझ आ जाती है कि परमात्मा जब तुमको पनिश करना चाहता है, दादा कहते थे, व्हेन गॉड वांट टू पनिश यू, गॉड विशेस टू पनिश यू, ही आंसर्स योर प्रेयर। जब परमात्मा तुमको दंड देना चाहता है, तभी सही मायने में वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसके उत्तर देता है। ये समझ है। और हम सोचते हैं भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी नहीं, हमारी बात सुनी नहीं गई, भगवान क्यों नहीं सुनी? जबकि ज्ञानवान कहाँ से सोचता है कि जिस वक्त अगर भगवान मेरी सांसारिक इच्छाओं को पूरी करे,
तो हकीकत में वो क्या कर रहा है? वो मुझे पनिश कर रहा है। और यही तो कारण बनता है भगवान के चरणों से दूर होने का। ये बढ़ती आती है बातें दुनिया की, दूर होता चला जाता है। तो परमात्मा जब हमको पनिश करना चाहता है तब सुनवाई करता है। इसलिए जब कोई तुम्हारी प्रार्थना ना सुनी गई हो तब समझना उसने मुझसे विशेष प्रेम किया है परमात्मा ने। वो आंखों में पानी अगर देता है कभी तो हमको और अच्छी तरह से संसार को पहचानने के लिए देता है कि देखो दुनिया का नजारा है क्या, ढेर वालों के सिवा किसको हम फिर से आधार समझते हैं। संसार में यही तो एक धोखा है, एक बिन से एक सत्कर्मा, एक तो छोड़ के जाता है सब कुछ, पीछे हमारा मन समझता है कि ये सब सत्य है। पिता सब छोड़ के चला गया, पुत्र समझता है ये धन बहुत सच है, ये सब बहुत सच है। सच। विवेक जागृत होता है तो यहाँ सावधानी आ जाती है, बस अब समझ गए उपयोग के लिए है, मेरा नहीं। बेशक प्रयोग में ला, पर दिल नहीं अटका इसमें। विवेक का जागृत होना है, ज्ञान और कुछ। इसीलिए ज्ञान के सारे दुख स्वभाव में आ जाते हैं। जैसे समझता बीज रागी हो जाता है तो रुक हो जाता है। संसार के बीच भी खेत को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार खेत को प्राप्त नहीं होता। कैसे भी तो है जीवन में, उसको बड़ी अच्छी तरह से ले लेता है। प्रहलाद पर कष्ट नहीं आता, उसके पिता उसे से फेंकते नहीं है, सागर में फेंकते नहीं, गर्म हमें से लगाते नहीं, होगा तो कैसे जनवरी खास तो मारने की नीयत से जलवाई, उसकी बुआ इतनी गली रखूंगी कैसे मरता है, ये बार बार जाता। ये जितनी भी बात हुई भक्त के साथ तो नहीं, तो भक्ति तो हो अंदर से परमात्मा जुड़े हुए, किसी भी परिस्थिति तो मैं क्या लगेगी कि वो मुझे और कुछ उठाने के लिए आएगी और आगे बढ़ाने के लिए, ये अंदर से लगेगा। फिर आपको जहर का प्याला दिया और उसकी लगन बढ़ गई परमात्मा से। ये जरूर देखना, एक हालात में हम टूटते हैं, एक हालत स्थिति आने पर हमारी लगन और परमात्मा से बढ़ जाती है, हमारी और सच्ची जुड़ जाती है। तो वो आकर के अंदर से कहता है उसका भगवान धन्यवाद करता है कि उसने अगर खिलाया है तुमको तभी तो खिलाया है, ठीक से बात करना और हमेशा देखना कि अगर तुम इस राह पर चलोगे चलोगे ज्ञान की राह पर चलोगे तो जरूर निंदा भी मिलेगी, भगवान निंदा करके की जरूरत है। तो भगत को आरोप लगा ये पूरा सरकार इसमें से गवर्न करता है, इतना खुश रहता कोई व्यक्ति ज्ञान देखा तो अपने ज्ञान से खुश रहता, लगाना जाएगी, बोलने आ जाएगी, कोई ना कोई बात की परीक्षा लेने आ जाएगी, चेक करेगी, तो घबराना नहीं चाहिए। ये भगत की पहचान, भगत के ऊपर लगा दो, ये जरूर सरकार कुछ करा है राजा से गिनती आई धन की, उसकी अकाउंट में था सारा डुबवाया, तो पता लगा कि लेकिन वो बड़ी शांति से चला गया और वहां में भजन में मस्त हो गया। ऐसा भगवान की भक्ति करता था। लेकिन भगवान अपने भक्त के ऊपर कोई संकट आता है तो राजा को रात को ही स्वप्न आया कि ठीक से चेक तो कर लेते, अच्छी तरह देख तो लेते। वो तो इतने शांत भाव से चला गया जेल, लेकिन तुम तो देखते, तुम तो राजा हो, ठीक से देख, हिसाब किताब चेक किया, सब कुछ बात क्लियर हो गई, कहाँ चूक हो गई थी, कहाँ गिनने में गलती हो गई थी, कौन सी चीज भूल गए थे लिखा पढ़ी में, समझ पकड़ में आ गई। तो राजा ने उसको फिर बाइज्जत बरी कर दिया। अब जब जेल के अंदर गया तो सब लोग एक ही डायलॉग मारे, हम तो जानते थे सब नौटंकी है, सत्संग वत्संग और क्या नौटंकी है, ऐसे डायलॉग बोलने लगी दुनिया। और जब उसे फिर से छोड़ दिया गया, तो सच्चा भगत है, भगवान ने भी साथ दिया।
दोनों तरफ से आ जाते हैं। लेकिन चज्जू भगत बड़े मजे से दो हाथों में मुट्ठियां लेकर के ऐसे करके फेंकते जा रहे थे। इसने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले ये मैं दुनिया में जो निंदा करते थे उनके लिए भी एक मुट्ठी, जो प्रशंसा करते हैं उनके लिए। तो ज्ञानवान ना तो प्रशंसा में अटकता, ना किसी की निंदा में अटकता। मिलती जरूर है, ध्यान रखना। इस राह पर चलोगे, ज्ञान में बढ़ोगे, तो कोई कुछ कह जाएगा, कोई कुछ कह जाएगा, इसलिए प्रभावित होना बंद कर दो। अपने ज्ञान में रहो, अपने सत्संग की समझ में रहो, अपने अंदर की सच्चाई में टिको अंदर से। ये बात समझ लेना। तो ये मन ज्ञान के बाद अंदर से रोज ये प्रैक्टिस करो कि कभी कदाचित मेरा मन किसी के भी दोष ना देखे, किसी की कमी ना देखे। अंदर की सारी आसक्तियां अगर हैं, तो चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे सन्यास लेके, दुख एक से रहेंगे आपके जीवन के। और आसक्तियां मिटने के बाद फिर भले ही चाहे जहां भी रहो, कोई दिक्कत नहीं। वो जा रहा था मंदिर पर, चढ़ाई पर जा रहा था, सर के ऊपर उसने ऐसे गट्ठर रख रखा था, बड़ा सामान रखा था उसके ऊपर। एक ज्ञानवान बैठा हुआ था, भैया कहाँ जा रहे हो इतने ऊपर, इतना बोझ लेकर के? कहा ऊपर? अरे भगवान के दर्शन करने आ रहा हूँ मंदिर के। मुस्कुराया, बोले दर्शन करने जा रहे हो, गट्ठर लेके क्यों जा रहे हो? गट्ठर तो नीचे रखो, आराम से पैदल जाओ, पैदल लेकर आओ। उसको बात समझ में आ गई, सही कह रहा है। गट्ठर उठा करके उसने रख दिया, चिंताओं का गट्ठर उठा के रख दिया ऐसे। अब जाने लगा। बोले अब कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने यार। बोले अब क्या जरूरत रह गई? अब तो तुम भी वही हो गए, गट्ठर हट गया ना। तो गुरु भी बस यही कहता है, चिंताओं का, फिक्रों का, बातों का जो ये जमा घट है अंदर, वो हटा दो। यू आर ऑलरेडी गॉड। तुम वही ब्रह्म स्वरूप, तुम वही आनंद स्वरूप। तो लौटा लो अपने मन को इस सच स्वरूप में, लौटा लो अंदर से। दादाजी कहा करते, सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। चोर को पकड़ने के लिए कहता है ना, चोर को ही जिम्मेदारी दे दो, उसी को सेट कर दो, है ना। चोर को साहूकार बना दो, फिर चोरी बंद हो जाती है। हमें पता है कोई नौकर हमारे यहाँ हरकत करता है, गड़बड़ करता है, आप उसे जिम्मेदारी, ये चीज देखो यहाँ रखे जा रही हो, देखते रहना कोई ले ना जाए। अब हो जाएगी चीज, अब वहां से खत्म होगी, खराब होगी या कम होगी? तो ज्ञानवान ने यही पॉलिसी अपने लिए लगाई है। वो जानता है मन बदमाश है, ये करता है गड़बड़, ये लाता है फीलिंग्स, दुखों की फीलिंग लाता है, बातों की फीलिंग लाता है। तो गुरु ने उसको ही चाकर बनाकर, उसको ही ऐसे सेट करके बैठा देता है, इस मन से ही तो निगरानी कर, इस मन से ही पकड़ इस चीज को। तो इतना गुरु ज्ञान वाला मन दे देता है, हमको ज्ञान के विचार दे देता है कि वो अपने आप ही तुम्हारी सेट चेकिंग करने लगते हैं। खुद ही ऐसे फीलिंग दे देता है गुरु इतनी अच्छी कि अरे किस बात का हम दुख बना रहे हैं, किस बात का हम तकलीफ मान रहे हैं, किस बात को गलत कह रहे हैं। ये तो खेल बना पड़ा है सृष्टि में। तो चोर को पकड़ने के लिए चोर को जिम्मेदारी दे दो। फिर ये मन जो है, बार बार इसको इतनी आत्मा की राह दिखा दो कि अब वरना मन नहीं मानेगा, ये मुड़ जाता है। एक्चुअली मन है भी नहीं, वो आत्मा का ही रूप है और कुछ नहीं। एक एक उसका पहलू आत्मा है, एक पहलू वो मन बन जाता है। तो गुरु उसको कहता है कि तुम बस उसके आत्म भाव वाले पहलू को पकड़ो, उसकी बातों में नहीं आ जाओ, उसके विचारों में नहीं आ जाओ, ठीक से बात को समझो। नाटक में कहीं अटको मत। क्यों अटकते हो? जीवन में अच्छा चुनाव करो, अच्छी बात करो, अपने जीवन में ऐसी कोई बात बने जो जीवन में उन्नति दिखाई दे। कभी कभी देखते हैं बड़ी अवनति की बातें, विचार आदमी अपनी तुच्छता की वजह से, अपने विचारहीनता की वजह से ऐसी गिरावट वाला जीवन चुन लेता है। अरे भाई, ऐसे दोस्त का संग करना चाहिए जो ड्रिंक कर रहा है और सिगरेट पी रहा है और गंदी हरकतें कर रहा है, गंदी जगह बैठता है, पर मन की नीचता कहाँ ले आती है? ऐसे से दोस्ती करा देती है। अब उसकी दोस्ती से क्या परिणाम आएगा? गलत बातें तो आएंगी अंदर। गिल्ली डंडा खेलते हैं जो बच्चे, गाली गलौज करते हैं, उनके संग बैठेगा तो क्या सीख लेगा? वही सीखेगा। तो तुम्हारा चुनाव गलत है बस, और कुछ नहीं। साथ चाहिए था तुम्हें, अच्छे का पकड़ते ना।
बुरा क्या था उसमें? चेक कर लेते अच्छा है कोई कि नहीं है। इसलिए मित्र के लिए बोला चुनाव करना मित्र का भी अच्छे से, संग किसका कर रहे हो उसका चुनाव करना ठीक से। इसलिए सत्य का जब संग करते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार होता है। और गुरु आ जाता है जीवन में तो फिर कहने ही क्या, वो तो फिर पूरी धारा ही बदल देता है हमारे जीवन की। तो कंपनी हम किसकी करते हैं? एज द कंपनी सो द कलर। तुम किसकी कंपनी में रहते हो? एक की कंपनी देखो कमजोर बनाती है। तभी दादा ने बोला दे फॉल इन लव, वी राइज इन लव। दुनिया के प्यार को क्यों धोखा बोला गया? क्योंकि वहां गिरावट आ जाती है, मानसिक गिरावट आ जाती है, चारित्रिक गिरावट आ जाती है, सोच समझ दूषित हो जाती है हमारी, दुनिया से प्यार करते हैं तो। लेकिन ज्ञान से प्रेम करते हैं तो वी राइज इन लव। यह हमारा हर तरह का गुरु विकास कराता है। तो जरूर चुनाव अपना जरूर देखना कैसा हम चुनाव कर रहे हैं। एक समय पर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। आप देखो एक समय पढ़ते पढ़ते एक स्थान ऐसा था, आप कौन सी लाइन चुनना चाहते हैं वो समय बड़ा ऐसे हो जाता है। एक के फादर डॉक्टर थे और इकलौता बच्चा, पता नहीं दोस्तों की बातों में आकर के उसने, तो मेरे दोस्त ने ये लिया तो मैं भी ये लूंगा, चुन ली उसने। अब बन तो गया इंजीनियर, लेकिन प्रारब्ध उसको बार बार अपने माता पिता के पास ही ला रही है। वहां जॉब सेट नहीं हो पा रहा, ये सब नहीं हो पा रहा, कुछ किया भी तो उसमें नुकसान भी हुआ। और जब वो अगर बैठ करके अपने पिता के काम को संभालता है, डॉक्टरी वाली सेवाओं को संभालता, तो वो अच्छे से करता है, वहां प्रारब्ध जोर मारती। हमने कहा देखो सही समय पर अगर सही चुनाव होता ना तो आज दुविधा नहीं बनती। अभी भी हालांकि कुछ दिक्कत नहीं है, उस बात पूरे उसको सेटअप को, पिता का इतना बड़ा डॉक्टरी का कारोबार है, उसको अच्छे से संभाल पाएगा वो। लेकिन अल्टीमेटली अगर डॉक्टर खुद बन जाता तो और कितना अच्छा। तो चुनाव समय पर तुमने कैसा किया? इसलिए विचार पूर्वक, इसलिए जिनके जीवन में गुरु होते हैं, रामचंद्र जी के आदर्श को देखो, हर बात अपने वशिष्ठ गुरु की सलाह से करते। जीवन में जब भी कोई बात आई, मंत्रणा लेने कहाँ जाते थे? गुरु के पास जाते थे। आज हम लोगों को सारे जीवन में इतनी आसानियां क्यों हो गई? एक ही जगह दौड़ थी। और वो तो ऐसे थे कि अपने आप ही सामने बैठाल करके सब कुछ ऐसे पढ़ लेते थे, जैसे उनको बताए बिना रह भी नहीं पाते थे। इतना दिल जुड़ गया था, मन जुड़ गया था कि हमारी हर बात जैसे उन गुरु जी से शेयर होती थी। मैं तो हमारे घर का कोई ऐसा भेद नहीं समझ में आता जो हमने उनको, उनकी नजर में ना हो, या उनसे कभी बात ना की हो, या उनको ना बता करके उसका समाधान नहीं पाया हो। पा लिया। और सारा समाधान तो उनकी सुंदर समझ में ही था, ज्ञान की समझ में ही था, होता है। वो समझ देते गए, उनकी बताई बात को चलते गए, पढ़ते। मुझे ध्यान है, मुझे तो बड़ा भूत सा सवार था, दिल्ली विल्ली पहुंच गए तो दिमाग बड़ा था कि अरे कुछ पढ़ाई करूंगा, ये करूंगा, कुछ और करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। उनके एक सिंपल से बोला हुआ शब्द, क्यों घर में बिजनेस नहीं है क्या? वो कौन करेगा? तुम क्या दो चार भाई हो क्या? ऐसी दिमाग में बात अपने आप सेट हो गई, सारी भटकन से छुड़ा दी। क्या हुआ? आईएएस ना बनो, परमात्मा के यस मैन बन जाना। कोशिश कर ली, लेकिन जो प्रारब्ध तो थी यहाँ पर, आई सीधे उनके एक वचन ने पलट दिया पूरे जीवन को। क्यों ना हम उसके यस मैन बन जाए, परमात्मा के, उसकी रजा में राजी रहना सीख जाए। तो दुखों से हमें बचाती है प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति। गुरु भक्ति आती है जीवन में तो वो सारे दुखों से, सारी बातों से हमको बचाती आती है, हमको ऐसे छुड़ाती आती है अंदर से, अच्छा करती आती है हमारी हर बात से। तो भाग्य बढ़े जब हरि सद्गुरुवन जीवन में आ जाए, बड़े भाग्य की बात होती है। इसलिए गुरु के साथ एक रिश्ता बनना चाहिए हमारा। कहते हैं ऐसे पिता और पुत्र के बीच में एक वंश बन जाता है, एक वंश का रिश्ता बन जाता है। बालक आता है तो कहते हैं हम इसका, हाँ वंश अब आगे बढ़ेगा। तो पिता पुत्र के बीच में एक वंश का रिश्ता बनता है। तो ऐसे गुरु शिष्य के बीच में भी एक नाद वंश होता है, यहाँ भी तो एक रिश्ता बन जाता है।
एक नाद, गुरु ओम से हमें पैदा करता है, ओम में टिकाता है। तो ब्रह्म वाक्यों से वो एक रिश्ता बनाता है हमारे साथ। वरना कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले, अपना ही पता नहीं था कि मैं कौन हूं। ये रिश्ता किसने बनाया? तो कौन कहाँ से आया है, क्यों श्वास की पूंजी लाया है। तो ये गुरु का काम होता है। गुरु आता है तो एक रिश्ता जोड़ता है हमसे, ऐसे एक नाद वंश का शुरुआत होती है। वो खुद ओम में टिका होता है, खुद खाली होता है। उनका संग करते करते हम भी कैसे हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं अंदर से। जैसे पुत्र के अंदर पिता के लक्षण आते हैं ना अपने आप समय पर, ऐसे ही गुरु का संग करते करते वो आनंद स्वरूप होता है, तो आप कैसे हो जाते हैं, आप भी आनंद स्वरूप हो जाते हैं। वो प्रेम स्वरूप होता है तो हमें भी प्रेम स्वरूप बनाता जाता है। इस सब ऐसे लक्षण अपने आप जैसे आते हैं गुरु के। प्रीत हो जाए, एक बार जुड़न हो जाए, मान ले हमारा मन पूरी तरह से कि हम गुरु की संतान है, इसके बनने की देर होती है अपने अंदर। तो समझदारी दिखाना जीवन में अपनी, दादाजी से गीता भगवान, उनसे श्याम दादाजी, उनसे गुरु जी, और आज कितना विस्तार हुआ है। गुरु ऐसा ओम का नाद करता है कि ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। शिष्य का जन्म गुरु के ओम के नाद से होता है, तो एक नाद वंश बनता है। इसलिए ओम में टिका देता है, ओम को ही प्रकट करा देता है, खाली कराता है। ध्यान रखना, सच्चे गुरु की समझ मिलेगी जैसे जैसे आपको, वो आपको हल्का करेगी, खाली करेगी, आपकी आसक्तियां छुड़वा देगी, आपकी ममता मिटवा देगी इधर से। वो जो आपको सच्चा आनंद आएगा दुनिया में, भरने से कभी नहीं आएगा। आप पकड़ते हैं तो और चिंताएं बढ़ जाती हैं सब। इसलिए जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसी को हर घड़ी आनंद ही आनंद। तो सच्चे आनंद को पाना, वाणी और वर्तन एक किए बिना व्यक्ति शक्तिशाली नहीं हो पाता। ये भी विचार रखना। अगर वाणी और व्यवहार हमारा एक नहीं होगा, बहुत समय तक ऐसा चलता रहता है, वाणी कुछ है, व्यवहार कुछ है। सत्संग में तो बोल क्या है, प्रेम करना है, लेकिन चूक जाते हैं फिर प्रेम करने में। फिर द्वेष कर लिया किसी से, फिर किसी से मन चला लिया, तो देखो आपका जीवन शक्तिशाली नहीं बनता। थोड़ा सा बस जो व्यक्ति, जैसी वाणी है उसकी वैसे ही उसका अगर बर्ताव हो जाए, व्यवहार हो जाए, तो शक्तिशाली दिखाई देता है। आप देखो, अंदर तो बड़ी कटुता भर ले कोई किसी के लिए, बड़े अंदर में बातें भर ले, और बाहर से उससे लड़ भी ना पाए, तो कितना और ज्यादा उलझन में नहीं आया था। अंदर तो हर समय मन चल रहा है उसके लिए, हर समय उसके लिए कोस रहा है, उससे कर रहा है, लेकिन बाहर इतनी भी ताकत नहीं है कि झापड़ भी मार सके उसे कभी। तो अंदर जैसी स्थिति है वो तुम्हारी बाहर भी रहेगी, तो एक शक्तिशाली दिखाई देते हो। ऐसे ज्ञान को लेकर के भी अगर अंदर में पवित्रता है, शुद्धता है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, तो बाहर भी क्या दिखना चाहिए तुम्हारी प्रकृति से, यही सब दिखना चाहिए। और बाहर अगर चूक कर दी तो कितना भी क्या, अंदर से ऐसी कोई बात नहीं थी अंदर से, लेकिन बाहर का व्यवहार शुद्ध नहीं था, तो शक्तिशाली नहीं दिखाई देते। इसलिए तन मन एक रस, तो सिमरन कहिए सुन, राम जपत राम ही रहे, आप विसर्जन हो। ऐसा राम का चिंतन है, ऐसे परमात्मा का चिंतन है, हमारे मुख से ऐसा परमात्मा का गुणगान निकले। और ये तो हम लोग सब अच्छी तरह देखते हैं कि सारी दुनिया के ये चीजें, केवल गुरु गुरु का ज्ञान ही हमको सच्ची शांति दे पाता है, बचा पाता है। फिर कैसे सारे कार्य होते हैं ये खुद ही देख के हैरानी होती है। हम तो 35-40 साल से देख रहे हैं, कौन चला रहा है, कौन करा रहा है, कैसे ये सब कुछ खेल चल रहा है बड़े अच्छे से, कहीं कुछ नहीं बिगड़ता। और चिंता भी एक दिन की नहीं बनती, होते सबके साथ है, कार्य तो वही कर रहा है सबके, लेकिन अज्ञानता के कारण हम बस बार बार रोष मनाते हैं, भिड़ते हैं। ज्ञानी वही कार्य समर्पण से कर रहा है, समर्पित है भगवान को। अब कौन करा रहा है, वो मैं कर रहा है, मैं करके परमात्मा से दूर हो रहा है। कल इतना अच्छा लग रहा था, देवों के देव महादेव देख रहे थे, हमने कहा देखो, जलंधर उसी की अंश से उत्पन्न हुआ था, भगवान महादेव के क्रोध अग्नि से उत्पन्न हुआ था,
और बिल्कुल उस जैसा प्रकट हुआ था, हर रंग रूप कदकाठी में। और बहुत उसका बहुत तेज था, उसके अंदर शिव का अंश था, महाप्रतापी था हर तरह से, त्रिलोकपति तक बन गया अपने सामर्थ्य से। पहले सब देवताओं को जीत लिया, फिर तीनों लोगों को जीत लिया, सब उसको। लेकिन बस उसके अंदर एक मैं बढ़ती चली गई, साथ साथ अहंकार और बढ़ता चला गया। और अहंकार के कारण उसको लगा कि मैं शिव जी से टक्कर लूंगा, इनको रिप्लेस कर दूंगा। सब शिव के भगत थे, तो उसे लगता था ये लोग इनकी भक्ति क्यों करते हैं, मेरी करनी चाहिए। ऐसा द्वेष पाला शिव को, तो फिर उसका संहार हुआ। संहार करने के बाद भी शिव जी ने बड़ा अच्छा उसको उपदेश दिया। कहता मैं तो आपका अंश हूं, आपने मुझे मेरा संहार कैसे किया। कहते तूने क्योंकि गलत आचरण अपना लिया, अहंकार बढ़ा लिया इन सब बातों का, अहंकार का नाश हुआ, तू तो अभी भी मुझसे मिलकर के एक हो रहा है, तेरे जीव भाव का नाश हुआ है। बोले भगवान इतने रूपों में हमारी सहायता करता है, तब हम विचार करते हैं कौन था जो प्यार दे रहा था, कौन था जो संभाल कर रहा था। बहुत अच्छा उन्होंने बोला, जब तू तुझको ऐसे समुद्र में, समुद्र देव ने उसको अपना, समुद्र में पैदा हुआ था वो अंश वहां से प्रकट हुआ था। बोले समुद्र ने जब अपनाया था, उस रूप में किस कौन था तेरी संभाल कर रहा था। तेरे को एक मत्स्य कन्या ने संभाला, तेरे को माया सा ममता दी, वो कौन तुझे प्यार दे रहा था। जब अचानक ही तेरे जीवन में पत्नी के रूप में बंदा आ गई थी, उसने तेरे को प्यार दिया, वो कौन था तेरे को प्यार। तो भगवान इतनी कृपाएं कर रहा होता, हम पहचान रहे होते, हम फिर भी इसी उल्हान पे, क्या दिया भगवान तूने, क्या किया मेरे संगी भगवान ने, ऐसा क्यों किया। तो जब सच्चा समर्पण और भक्ति समझ आ जाएगी ना, तो कभी ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कितना किया है ये देखा करो। देंदा दे लेंदा थक पाया, जुगा जुगंतर खाएगा, युग युग से खाएंगे, आगे तक का भी कितना इंतजाम करके गया भगवान। तो क्यों ना उसका शुक्राना करें। बोले अंश है, भगवान कहाँ नहीं, कण कण में व्याप्त है, कोई जगह ना तो उससे खाली है, तो व्यापक डाली डाली, इस सब रूपों में कौन संभाल करता है। इसलिए ऐसा विचार करना चाहिए, किसी से हल्का सा भी एक राई के बराबर भी प्यार मिल रहा है, तो वो किसका प्यार मिल रहा है। और अगर कोई मान लो कष्ट मिल रहा है, वो मेरे को अपने अहम के कारण मिल रहा है, मुझे अपनी इच्छा के कारण मिल रहा है। ऐसी मति बनाओ, क्योंकि भगवान तो सिर्फ क्या देता है, प्यार का सागर है। संभाल वही कर रहा होता है, कौन संभालता है। एक नन्हे से बीज की कैसे रक्षा करता है, कैसे देखो, देख रहे हैं कैसे रक्षा करता है, कैसे जुड़ा हुआ है परमात्मा से। अभी 8 दिन होने को आ रहे हैं, वो आंख ही नहीं खोलना चाहता इतनी आनंद में रहता है ऐसे, तो लगता है जगत को देखने का दिल ही नहीं करता इसका, जुड़ा पड़ा है परमात्मा से। धीरे 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 करके कैसे भगवान उसको सामर्थ्य चेतना देता चला जाता। तो कौन कर रहा है, कभी उसकी कुदरत को देखो तो सही। माँ के गर्भ में उसने रक्षा की, इसके बाहर आने के बाद से रक्षा की इसको, और अब छोड़ देगा, छोड़ देगा कभी किसी को, छोड़ता है वो किसी को, वो ही कर रहा होता है। सोचो तुमको कितना अनुभव बना कि उनके अंदर जो दिव्यता थी, जो अंदर में अच्छा चरित्र था, अच्छा कार्य करने की कुशलता थी, उसके कारण तुम्हें बीएचईएल में कितना सबने सम्मान दिया, कितना सबने एकदम सहयोग दिया। बैठे बैठे तुम्हारे कार्य करने के लिए सबने संकल्प लिया, करना चाहते हैं सब। शुक्राना करो सबका, थैंक्स करो। कभी ये नहीं समझना कि अरे भगवान तू रूठा है, ऐसा क्यों किया। उसका प्यार करने का तरीका ही बड़ा निराला होता है। सिंह वो ही प्यार कर रहा है, और कोई प्यार नहीं करता, किसी और के धोखे में नहीं आना चाहिए। हर रूप से प्यार कर रहा है, और कभी किसी रूप में डंक भी मार रहा है ना, तभी वो क्या कर रहा है, हमें एहसास दे रहा है कि हमको पहले उसने महान बनाया, ऊंचा उठाया। इसलिए किसी से भी द्वेष नहीं पालना जीवन।
ना राग ना द्वेष। इस प्रेम की सृष्टि में परमात्मा का शुक्राना करते हुए आराम से जीना चाहिए। सेवा सुमिरन सत्संग, पहले जीवन में सत्संग में सेवा रखी गई है, इसलिए सेवा वाला ही गुरु को कैच कर पाता है। सेवा से लग करके तुम्हारे अंदर ज्ञान खुद ब खुद आने लगता है। सेवा से एक जुड़न बनती है, इसलिए सेवा को आगे रखा है। सेवा सुमरन सत्संग झोली में मेरे भर गए। जीवन बहुत भाग्यशाली हो जाता है जब जीवन में तीन चीजें आकर के मिल जाती हैं। एक तो मनुष्य जन्म का मिलना, तो पहले से ऑलरेडी तुम सब क्या हो, भाग्यशाली हो कि नहीं। भैया सब मनुष्य जन्म को पाए हुए बैठे हुए हैं ना, मनुष्य योनि में तो आए हो, कोई जीव जंतु तो नहीं बैठा, सब मनुष्य बैठे हैं। तो पहले नंबर के भाग्यशाली तो तुम पहले से ही हो। हमारे श्याम दादाजी इसलिए कहते हैं मैं अति 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 क्या हूं, भाग्यशाली, क्योंकि पहली अति मनुष्य चोला मिल गया। ये तो और जीव जंतुओं को निहारो, और लोगों को देखो कितने वो निरीह होते हैं, कैसे मूड रहे आते हैं, कैसे ऐसे भोग योनियां बोली गई हैं सारी। ये कम से कम मनुष्य की तुम्हारी मोक्ष प्राप्ति की योनि तो मिली तुमको। तो मनुष्य चोले का मिलना, मनुष्य जन्म का मिलना, ये बड़े भाग्य की बात होती है। और फिर गुरु का मिल जाना दूसरा भाग्य जागृत होता है। यहाँ बैठे तो निश्चित रूप से भाग्यशाली हो। तो अति अति दूसरी जुड़ गई, और तीसरी बोली गई है अब तुम्हारा विवेक जागृत हो रहा है। तो गुरु के साथ साथ जल्दी से अपना जो विवेक जागृत करा लेते हैं तो अति 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 भाग्यशाली हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, जीवन बहुत भाग्यशाली होता है। इस जीवन में तीन चीजें लाते जाओ जल्दी से जल्दी। मनुष्य चोला मिला पड़ा है, गुरु प्रकट हो गया है, अब अपना सिर्फ विवेक जागृत करते जाओ। कोई शक, कोई दुख, कोई झंझट खत्म।